लंका में स्वर्णिम सिंहासन पर बैठा रावण अब केवल राष्ट्र का राजा नहीं बल्कि संपूर्ण ब्राह्मण को अपने अधीन करने की इच्छा रखने वाला सम्राट बन चुका था। उसकी शक्ति अपने चरण पर थी। उसने घोर तपस्या से अनेक वरदान प्राप्त किए थे जिनकी वजह से उसे पराजित करना असंभव प्रतीत होता था। लेकिन क्या रावण सच में अजय था या फिर उसकी यह विजय यात्रा उसे अपने विनाश की ओर ले जा रही थी? रावण की शक्ति कैसे बढ़ी? रावण ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दिया कि न तो कोई देवता, न असुर, न गंधर्व, न किन्नर, न नाग, न ही यश उसे मार सकता था। केवल मनुष्य और वानर ही उसकी मृत्यु का कारण बन सकते थे। लेकिन रावण को लगा कि इतने तुच्छ जीव उसके लिए कोई खतरा नहीं बन सकते। इसके अलावा उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उनसे दिव्य चंद्रहास खंडक प्राप्त किया था। यह तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि इसके सामने कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं सकता था। शिव के आशीर्वाद के कारण यह तभी कार्य करता था जब इसे धर्म के लिए उठाया जाए। लेकिन अहंकारी रावण को यह बात समझ नहीं आई। उसने किस तरह से देवताओं को भी पराजित किया। अपनी अपार शक्ति के बल पर रावण ने तीनों लोकों को जीतने का अभियान शुरू किया। रावण सबसे पहले पाताल लोक पर पहुंचा, जहां नागराज वासुकी और दैत्यराज बलि के वंशों को शासन था। ये योद्धा भीमकाय और अजय माने जाते थे, लेकिन रावण ने अपनी मायावी शक्तियों और कुंभकर्ण की बलशाली सेना के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंततः नागराज वासुकी और असुरों को झुकना। अब रावण ने स्वर्ग लोक पर धावा बोला। देवराज इंद्र को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने अपनी समस्त सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। इंद्र ने वज्रास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन रावण की शक्ति के आगे वह निष्प्रभावी हो गया। वरुण देव ने समुद्र का जलास्त्र छोड़ा, परंतु रावण ने अपनी माया से उसे रोक दिया। अग्निदेव ने अपनी प्रचंड ज्वालाओं से उसे जलाने का प्रयास किया, लेकिन रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। युद्ध का पलड़ा रावण की ओर झुक गया। तभी इंद्रजीत ने एक गुप्त मंत्र का प्रयोग कर इंद्र को बंदी बना लिया। इस पराजय के बाद समस्त देवगण भयभीत हो उठे और रावण ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर कब्जा करने के बाद रावण ने यमलोक पर चढ़ाई की। यमलोक ने अपनी मृत्यु शक्ति का प्रयोग किया और कालदंड से रावण को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने अपनी माया से उसे निष्क्रिय कर दिया। यमराज समझ गए कि अब युद्ध जारी रखना व्यर्थ है। उन्होंने हथियार डाल दिए और यमलोक भी रावण के अधीन आ गया। रावण तीनों लोक का सम्राट बन गया। अब कोई भी शक्ति रावण को रोक नहीं सकती थी। पाताल लोक झुक चुका था। स्वर्ग लोक पर अधिकार हो चुका था। यमलोक तक रावण के अधीन था। रावण ने तीनों लोकों को जीतकर लंकाधिपति से त्रैलोक्य सम्राट की उपाधि प्राप्त कर ली। देवता, असुर, यश, किन्नर, नाग सब उनके चरणों में झुके खड़े थे।
लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। अब आगे क्या होगा? पिछले भाग में आपने जाना कि रावण ने पाताल और स्वर्ग दोनों को अपने अधीन कर लिया था। अब वह पूरे ब्रह्मांड में अजय हो चुका था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। अब उसने सोचा, यदि उसे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनना है तो भगवान शिव को भी पराजित करना होगा। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या रावण सच में महादेव को झुका सका, या फिर उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा? आइए जानते हैं इस महाकथा के 5वें भाग में। सामना करना पड़ेगा, आगे क्या होगा? रावण ने कैलाश पर क्यों किया आक्रमण? शिव जी ने उसे कौन सा सबक सिखाया? रावण को पहली बार किससे हार मिली? इसका उत्तर मिलेगा अगले भाग में। कहानी का अगला भाग देखिए अगले दिन इसी समय 5:05